केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्यों को जो पूरा सुनता है उनके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव उसे निरोग और हमेशा सुख रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को केदारनाथ धाम के उन 10 रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। भगवान शिव खुद यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में उनकी इस धाम की कहानी के बारे में जो भी सुनता है वह धन्य हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दिए। पहले रहस्य की बात करें तो केदारनाथ धाम का रहस्यमय निर्माण है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़ी बड़ी पत्थरों, चट्टानों, शिलाकारों से किया गया है। इन शिलाकारों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य और ऐसे भी हैं जो केदारनाथ धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। दूसरे रहस्य की बात करें तो केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फीट केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा कुंड है और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भारत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्यागंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। केदारनाथ में घाटी दोनों तरफ है और यहाँ पे नर और नारायण विष्णु की 24 अवतार में एक नर और नारायण ऋषि की यहाँ तपोभूमि है और दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। तीसरे रहस्य की बात करें तो केदारनाथ में शिवलिंग की स्थापना कैसे और क्यों हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव के क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह पांडवों के सामने न आने के लिए बलियानी नदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छुप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तब भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भी वे विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पर केदारनाथ पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु उनके पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन भैंस के रूप भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं निकल सके। तब भगवान शिव को पहचान कर उसे भैंस को पकड़ना चाहा तो वह भैंस धरती में समाने लगा। तभी भीम ने पैर का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया।
कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ भैंस की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि इस भैंस का मुंह नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के नाम से जानी जाती है। चौथे रहस्य की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण किसने और क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ पर एक दूसरा मंदिर हुआ करता था, जिसे पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के मार के चलते यह मंदिर विलुप्त हो गया। उसके बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भ गृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 3री शताब्दी में मंदिर का जीवन द्वार करवाया गया था। 5वें रहस्य की बात करें तो केदारनाथ धाम और रामेश्वर धाम का एक ही सीध में होना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ धाम और रामेश्वरम मंदिर एक सीध में बना हुआ है। माना जाता है कि उस वक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर श्री कलाहस्त मंदिर, एक मेश्वर मंदिर, कांचीपुरम मंदिर और नटराज मंदिर और रामेश्वर मंदिर आता है। इस शिवलिंग 5 भूतों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन आज तक इसका खुलासा कोई नहीं कर पाया कि आखिर यह सभी मंदिर एक ही सीध में कैसे और क्यों बनाए गए थे। छठे रहस्य की बात करें तो आखिर केदारनाथ धाम 400 वर्षों तक क्यों और कैसे गायब हो गया? देहरादून की वादियां इंस्टीट्यूट की हिमालय जियोलॉजिक वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 3री से 7वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा हमिंग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बल्क केंद्र में दब गया था, जिसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम का यह इलाका चूराबड़ी ग्लेशियर का ही एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने व चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। 7वां केदारनाथ धाम का रहस्यमयी दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ वहां मौजूद दीपक बहुत रहस्यमयी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। 6 माह के बाद में जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खोलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसे सफाई भी यहाँ मिलती है, जैसे कि मंदिर को बंद करते वक्त छोड़ा गया था। 8वां रहस्य, आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम? पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समुचित क्षेत्र के तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और तब भक्त बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। वर्षों बाद भविष्य में बद्रीनाथ और भविष्य में 4 धाम की नई तीर्थ का उद्गम होगा। 9वें रहस्य की बात करें तो
केदारनाथ धाम में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2000 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता। यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 1000 से भी ज्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण था बाढ़ के पानी में बहकर आया था एक विशाल चट्टान, जिसे हम आज भीमशिला के नाम से जानते हैं। 2013 में जब बाढ़ का पानी तीव्र गति के साथ केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तब उसी पानी के साथ साथ एक विशाल काय चट्टान भी मंदिर की तरफ बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकरा के दोनों भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार था जिसे संपूर्ण विश्व ने देखा था। अब 10वें रहस्य की बात करें तो केदारनाथ धाम का रहस्यमय साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। दोस्तों, आज से कई साल पहले एक आदमी केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करने आया। वह जिस वक्त आया उस वक्त केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले थे। उसने पुजारी से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, परंतु पंडितों ने यह बोलकर उसे मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही वह भक्त बहुत दुखी हो गया, परंतु उसने अपने मन में यह संकल्प लिया कि जब तक वह केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं करेगा, वह यहाँ से हिलेगा तक नहीं। वह भूखे प्यासे बर्फ के ऊपर बैठा रहा। रात हुई और थोड़ी देर बाद एक साधु उसके पास और उसने कुछ खाने के लिए उस भक्त को दिया और फिर उस साधु ने उसके सर पर हाथ फेरा। यह करते ही उस भक्त को नींद आ गई। वह भक्त जैसे ही उठा तो देखा कि कुछ पंडित केदारनाथ मंदिर का दरवाजा खोल रहे थे। यह देखकर वह मंदिर की तरफ भागा और पंडित से जाकर बोला कि आपने तो बोला था कि अब मंदिर के कपाट ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, लेकिन आपने तो एक ही दिन में इसे दोबारा खोल दिया। यह बात सुनते ही उस पंडित के होश उड़ गए। उस पंडित ने उस भक्त को गौर से देखा और कहा, तुम तो वही भक्त हो ना जो 6 महीने पहले आए थे और दर्शन करना चाहते थे। उस भक्त ने बोला कि हाँ, मैं वही हूँ, पर आपने तो कल ही मंदिर के दरवाजे बंद किए थे, लेकिन 6 महीने के बाद आप क्यों बोल रहे हैं? पंडित ने पूछा कि मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, पहले तुम यह बताओ। उस भक्त ने जैसे ही उस साधु की बात कही तो एक अघोरी बाबा आए थे और मुझे खाने के लिए फल दिए और मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे नींद आ गई। जब मैं जगा तो देख रहे हैं कि आप मंदिर का दरवाजा खोल रहे हैं। पंडित यह बात सुनते ही उस भक्त के चरणों पे गिर गया और कहा कि आप जैसे शिव भक्त को मैं समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने समय चक्र को पल भर में आपके लिए 6 महीने आगे कर दिया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, यह घटना बिल्कुल सच्ची है। भोलेनाथ तो भोला है, वह भाव के भूखे हैं, चाहे देव हो या दानव। जिसने उन्हें मन से पूजा वह उसी के हो गए। दोस्तों, ये थे केदारनाथ के 10 वह अनसुल ओके तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ धाम के 10 अनसुलझे रहस्य। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।